बांग्लादेश की भारत छोड़ो धमकी और भारत तोड़ो धमकी। आपको बताऊंगा कि आखिर यह तस्वीर याद है आपको, जब 1971 में पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था, और यह सरेंडर की तस्वीर पाकिस्तान को याद दिलाती है, उनके जख्म हरे कर देती है, जो 16 तारीख की याद दिलाती है। 16 दिसंबर 1971, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। यह वो तस्वीर है जो बताती है कैसे भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरा बन गया बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान था। इसलिए अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। भारत ने बांग्लादेश को अलग किया, पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को तोड़ने की साजिश कर रहा है। पीएम मोदी ओमान पहुंचे, ओमान के सुल्तान पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे। दूसरी तरफ एक मुस्लिम मुल्क पीएम मोदी को सम्मान दे रहा है, एक और मुस्लिम मुल्क जो आतंकिस्तान की शय पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। भारत के दूतावास पर चढ़ाई करने ये कट्टरपंथी आगे बढ़ रहे थे, जो बांग्लादेश के ढाका में भारतीय दूतावास है, बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा थे। बांग्लादेश में जब से कट्टरपंथियों का बोलबाला हुआ है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत के खिलाफ कैसे पाकिस्तान कट्टरपंथियों को इस्तेमाल कर रहा है। ये विरोध भारत के खिलाफ है, भारत को तोड़ने के लिए कट्टरपंथियों की साजिश है। दूसरी तरफ देखिए, मुस्लिम मुल्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है। यह 29वां सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले इथियोपिया ने सबसे बड़ा सम्मान दिया, और यह अब ओमान में भी सुप्रीम ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। यह तस्वीरें दिखाने का मतलब यह है कि कट्टरपंथ आंख में ऐसी पट्टी बांध देता है कि फिर कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है। यह तस्वीर बांग्लादेश की है। दूसरी तरफ देखिए, पीएम मोदी ओमान से भारत के लिए रवाना हुए, वो तस्वीर है। सुल्तान खुद आए पीएम मोदी को छोड़ने, और पीएम मोदी के सामने खुद पीएम ने नमस्कार किया, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री को दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये देखिए, दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। देखिए, दोनों हाथ जोड़े उन्होंने। दूसरी तरफ देखिए, ढाका में हो रहा है कि भारत के 7 राज्यों को हम तोड़ देंगे, ये धमकी दे रहे हैं। ये मुगालता पाल लिया है, गलतफहमी में है। तो बांग्लादेश में ये आग भारत के खिलाफ क्यों लगाई जा रही है, किसके नाम पर लगाई जा रही है? आपको याद होगा ये तस्वीरें, जब शेख हसीना के खिलाफ वहां कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे और शेख हसीना ने हेलीकॉप्टर लेकर सीधे हिंदुस्तान का रुख किया और हिंदुस्तान में शरण दी गई। अब कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं? कट्टरपंथी दरअसल शेख हसीना के भारत में होने की वजह से उन्हें उकसाया जा रहा है कि भारत का विरोध करो, और किस तरह से सड़क पर आकर अब यह धमकी दे रहे हैं कि वो भारत को तोड़ने की गलतफहमी पाल रहे हैं। जिस बांग्लादेश को भारत की वजह से आजादी मिली और 2 दिन पहले उसने अपना विजय दिवस का जश्न भी मनाया, उसी बांग्लादेश में अब भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। उसी बांग्लादेश में अब भारत के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ढाका से खुलना तक कट्टरपंथी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हसीना को पनाह देने वाले भारत को तोड़ दो, जो हथियारों को पनाह देता है उस हिंदुस्तान को तोड़ दो। ये गलतफहमी है। कट्टरपंथी भारतीय दूतावास को भी धमकी दे रहे हैं, दूतावास और राजदूतों पर हमले की चेतावनी देने लगे। लेकिन यूनुस सरकार प्रदर्शनकारियों के बजाय भारतीय राजदूतों पर सख्त है। उसने 4 दिन पहले भारतीय उच्चायुक्त रवि वर्मा को तलब किया था और शेख हसीना के बयानों को लेकर भारत पर आपत्ति जताई थी। बांग्लादेश दबाव डाल रहा है,
कि भारत किसी तरह शेख हसीना को उन्हें सौंप दे। जब कामयाबी नहीं मिली तो कट्टरपंथी संगठन भारत विरोध पर उतर आए। एक बांग्लादेशी नेता ने खुले मन से भारत को तोड़ने की धमकी दी। दिल्ली से ढाका तक भारत ने बांग्लादेश के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज को तलब किया। भारत विरोधी प्रदर्शन और भारतीय दूतावासों को टारगेट करने का मुद्दा उठाया गया है और साफ है, कह दिया है कि बिना सबूत के यूनुस सरकार भारत पर इल्जाम न लगाए। हिंसा को देखते हुए बांग्लादेश के खुलना राजशाही में 2 वीजा सेंटर भारत ने बंद कर दिए। राजाशाही में बांग्लादेश में भारत के 16 ऐसे वीजा सेंटर हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में कैसे नफरत भरी है रगों में। उनके एक पूर्व ब्रिगेडियर को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं और असम के सीएम को सुनिए। ভারত যতদিন টুকরা টুকরা না হয়ে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। ভারত যতদিন টুকরা টুকরা না হয়ে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। बांग्लादेश में थोड़ा लास्ट 1 सालों से ये सरसा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत आप जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। तो भारत ने भी कड़ा रुख दिखाया है। भारत ने बांग्लादेश में जो उनके राजदूत हैं उन्हें तलब किया है, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब किया विदेश मंत्रालय ने। भारत ने बहुत सख्ती से बताया है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, भारतीय दूतावास के बाहर हो रहा है, इसे भारत किसी कीमत पर नहीं सहेगा। कोई भी मुगालता पाल ले, वही पाकिस्तान में ये कट्टरपंथी पाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये? कौन से राज्यों को भारत से अलग करने की बात कर रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का नक्शा है, ये बांग्लादेश आप देख रहे हैं बीच में हरा हिस्सा है। ये कह रहे हैं जो भारत की 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, जिसमें अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, वो कह रहे हैं इन राज्यों को हम अलग कर लेंगे और बांग्लादेश में मिला लेंगे और इनके जो अलगाववादी हैं हम उन्हें पालेंगे पोसेंगे, इन अलगाववादियों को हम शय देंगे, वो ये धमकी दे रहे हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है बांग्लादेश में, ये सब कुछ शेख हसीना देख रही हैं जो भारत में मौजूद है। शेख हसीना के सुपुत्र भी देख रहे हैं। शेख हसीना के बयान सबसे ज्यादा यूनुस को चुभ रहे हैं, भारत से कुछ बोलती हैं। बांग्लादेश, शेख हसीना कह रही है बांग्लादेश के भारत के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं और हमेशा रहेंगे। यूनुस सरकार को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो हड़बड़ी में वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं। ऐसा कर वो देश को अस्थिरता की ओर ढकेल रहे हैं। यूनुस के पास कूटनीति और राजनीति का अनुभव नहीं है, इसलिए हताशा में वो पाकिस्तान से करीबी बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार भारत विरोधी कदम उठा रही है, फिर भी भारत लगातार शांति की कोशिशों में लगा है। लेकिन यह बात यूनुस सरकार और वहां की सरकार नहीं समझ रही है। मैं यूनुस को अपने खिलाफ निष्पक्ष जांच की चुनौती देती हूं। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध कोर्ट ICC में इसे ले जा सकते हैं? देखिए, सजीव वाजिद शेख हसीना के बेटे हैं। वो कह रहे हैं यूनुस सरकार बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश में कट्टर इस्लामिक और अलगाववादियों को खुली छूट दे रखी है और जिस आवामी लीग को हर बार करीब 40% वोट मिलते रहे उसे चुनाव लड़ने से रोकना आधी आबादी का अपमान है। भारत लोकतंत्र बहाल करने में बांग्लादेश की मदद करे। जब हमारी सरकार थी तब भारत का पूर्वी हिस्सा आतंक से सुरक्षित था, जबकि उससे पहले बांग्लादेश से भारत में आतंक और घुसपैठ होती थी। बॉर्डर से फिर भारत में वैसे ही माहौल बिगाड़ने की तैयारी हो रही है। सुनिए जरा इस माहौल पर क्या कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स। बांग्लादेश में हालत हो रही है, ये मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को गंभीरता से लेना चाहिए। ये सिचुएशन स्टेबल नहीं है। जो शेख हसीना के बेटे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बांग्लादेश जो है वो एक इस्लामिक स्टेट बनने की तरफ जा रहा है। जब ये शेख हसीना को हटाया गया था
तो जो स्टूडेंट्स की एजिटेशन में उन्होंने कुछ कारण बताए कि हमको ये चाहिए, कुछ डिमांड्स पेश किए, वो रिजर्वेशन के ऊपर थे और वो डिमांड शेख हसीना ने पहले से ही दे दिए थे। एक बार जब वो डिमांड्स पूरे हो गए तब फिर से वो स्टूडेंट एजिटेशन चलना, उसका मकसद कुछ और था। और दिन ब दिन ये जो इस्लामी ताकतें हैं, जमायत इस्लाम की जो स्टैंडिंग है उधर, बेशक वो इलेक्शन नहीं जीतते हैं लेकिन वो इलेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो फरवरी में इलेक्शंस होंगे मुझे लगता है ये रिग्ड होंगे और जो नतीजा आएगा, इसलिए इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो है ये ऊपर उठ जाएंगे। बांग्लादेश में जो भारत विरोधी दोबारा से आंदोलन भड़क उठा है और एक काफ़ी बड़ा जुलूस निकला और हमारी एम्बेसी की तरफ भी बढ़ रहा था, हालांकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने उसको रोक दिया, परंतु इससे 2-3 बातें निकल के आ रही हैं। एक तो जो भी फरवरी में वहाँ पर इलेक्शन होने हैं उसकी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और जिसकी वजह से